जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे घर के किचन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा प्यार, लोगों का पेट, खुशियाँ, गमियाँ। जब हम उदास होते हैं तो खाने में ही सारा गुस्सा उतरता है। हमारे साथ चार यहाँ हमारी सेलेब्स मौजूद हैं और जो ज़ाहिर है चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे पहुँची हैं जिस भी मेहनत से, मगर उन सब के लिए उनका किचन उनके घर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है ना भाई। तो मेरे पास है एक तरफ गज़ल सिद्दीक, फजीला काजी, अस्सलाम वालेकुम, किरण, अस्सलाम वालेकुम, और बड़े दिनों बाद रबीका, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? डॉक्टर रबीका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, दो बच्चों के साथ जिंदगी कैसी है? बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ, किचन में वक्त गुजरता होगा ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश। किचन में गुजरता है और ज़्यादा अफसोस होता है कि वो बना के फिर वो खाते भी नहीं है। और वो आप खुद खा लेती हो? वो फिर मैं इवेंचुअली खुद खाती। मैंने भी खाया हुआ है ऐसा बहुत कुछ। किचन से आपका रिलेशन, क्योंकि आज शो ज़ाहिर है उसी पे बेस्ड करता है। किचन से आपका रिलेशन मतलब जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर, ये आप सबसे सवाल है। The most important place in your house is kitchen for a lady. हम सब खवातीन के लिए जो अगर मैं आपसे पूछती हूँ, टीनेज में किचन, शादी के बाद किचन एंड अब किचन, अलग अलग स्टेजेस पे आपके लिए किचन क्या क्या रहा है? देखिए, टीनेज में किचन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि मेरी मदर जो है वो वी आर माशाल्लाह 7 सिस्टर्स, 7 बहनें हम। मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितनी छोटी थी मेरी अम्मी ने मुझे किचन की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर मुझ पर रखी थी, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी सीखूँ। क्योंकि अगर कई साल पीछे जाएँ तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था किसी भी लड़की के लिए किचन की सारी महारत लेना, सारी चीज़ें सीखना। और मेरी अम्मी का हमेशा ये कहना होता था कि चाहे आप कितने अच्छे घर में जाएं, आप सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। हाँ। तो उस वक्त एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किचन की, जिसमें हम डंडी भी मारते थे कि चलें बड़ी बहनें वो कर लेंगी जो भी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ज़ाहिर है आपकी शादी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और स्पेशली बच्चे के बाद, तो फिर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी फैमिली को हेल्दी खाना देना। बाहर से कम जो है वो, पाकिस्तान का किचन अलग, कनाडा का किचन अलग, वहाँ कोई सब्जी काटने वाली नहीं, बर्तन धोने वाली नहीं, वहाँ तो बहुत मुश्किल, वहाँ तो सारे काम। यहाँ तो बहुत लकी हो आप सब जिसको इतनी इतनी हेल्प मिल जाती है। मतलब कि एक मीडियम लेवल का जो घर है ना, लोअर मिडिल, वो भी एक किसी मेड को अफोर्ड कर सकता है कि आके उसको बर्तन धो के चली जाए, सारा काम करके जाए। वहाँ तो बड़ा महंगा होता है। मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं डेली कनाडा जाके ज्यादा टाइम किचन में गुजरता हो? नहीं, कम टाइम गुजरता था। क्यों? यही बात, ये कैसे? गैजेट्स होते होंगे सारी चीजें, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसानियाँ पैदा की गई हैं। आप अगर सब्जी लेकर आते हो तो आपको कटी हुई धुली हुई सब चीज़ें मिलती हैं। आपने पकाना है, उसके बाद आपने बर्तन डिश वॉशर में डाल दिए, आपने वो रोबोट छोड़ दिया, वो खुद ही सफाई कर लेगा। ठीक है, आपने यहाँ तो कपड़े सुखाना रस्सियों पर, एक वो है ना कि हम रस्सियों पर ही कपड़े सुखाते हैं, वहाँ तो आपने ड्रायर में डाल दिए। आपने टाइमर सेट कर लिए हर चीज़ के। आपने रोटी में जो है वो ब्रेड मेकर मेरे पास होता था, क्योंकि मैं घर में ही ब्रेड बनाती थी, वो सारे उसमें वो हर्ब्स डाल देती थी, उसमें सीड्स डाल देती थी, तो मैं उसको टाइमर सेट करती थी। सुबह 7 बजे मुझे ब्रेड बन के मिल जाती थी। यहाँ तो सीड ढूंढते ही रह जाओगे बहन, इतनी मुश्किल मिलेगी नहीं। मैं तो सीड डाल दी थी, हर्ब डाल दी, या कुछ ना मिलेगा आपको। यहाँ पे पंपकिन सीड तो बहुत आराम से मिल जाती है। गैस नहीं मिलेगी, आपको अलसी के बीज मिल जाते हैं। नहीं मिलते थे, अब तो सुनो गैस ही नहीं है। और हमारे और वहाँ पे एक बात, हमारे टोटकी वाले प्रोग्राम्स के बाद बहुत सब कुछ मिलने लगा। और वहाँ पर गैस का कोई इशू नहीं था। यहाँ पर तो खाना पकाने बैठे तो गैस चली जाती है, तो आपकी टाइमिंग सारी आउट हो जाती है। चीजें अभी हुई है ना, ये सब चीजें अभी। तो वहाँ पर आपका सबसे ज्यादा टाइम इस कौन से स्टेज वाले लाइफ में, उम्र की बात नहीं कर रही, स्टेज वाली बात कर रही। मेरी जब शादी हुई थी ना निदा, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मैं 2 काम नहीं करूंगी शादी के बाद। से कहा क्या? मैंने कहा तो कपड़े इस्त्री नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं पकाऊंगी। उसने कहा डोंट वरी, मेरे पास सारी हेल्प है, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन शादी के बाद ही मैंने सबसे ज्यादा खाना पकाया, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का वो खाना जो है ना वो टेस्ट आता ही नहीं था, क्योंकि अम्मी ने ऐसी आदतें बिगाड़ दी थी। तो मैं खुद अपने हस्बैंड की मैंने आदतें बहुत बिगाड़ी है, उनको मजे मजे के खाने खिला के। वो अभी तक कहता है कि वो चीज़ बनाओ ना तो मैं 4 गोश्त बनाया करती थी। वो तुम्हारा मछली का सालन जो ना, हमारा कराची का एक मछली का सालन बड़ा वो होता है रेड कलर के, उसमें वो बनाओ ना तुम, ये बनाओ। तो मेरा ज़्यादा टाइम जब मैं पाकिस्तान में थी शादी के बाद तब गुजरा। उसके बाद कनाडा में मैं जॉब करती थी। जॉब से जब आती थी तो बड़ा एफिशिएंटली ना आपको ऑर्गेनाइज होकर सारी चीज़ें करनी होती थी, कि मैं 2-2, 3-3 दिन का खाना इस तरह से बना के फ्रीज कर देती थी कि उसको मैं दोबारा थोड़ा सा कर, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वहीं पे आपका ज़्यादा टाइम गुजर बिल्कुल गुजरता है।